अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू विल बी फाइन एंड हैविंग गुड टाइम। आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इट इज़ ऑफ द फ्लामिंगो इंग्लिश क्लास 12th कोर कोर्स। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि पोइम किस बारे में है और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, टॉपिक है, वो क्या है। तो जो इसका पोइट है स्टीफन स्पेंडर, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले पोइम के बारे में देखेंगे कि पोइम क्या कह रहा है। द पोइम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, दिस पोइम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब द सोशल इनइक्वालिटीज़। तो अगर हम इस पोइम के बारे में देखेंगे तो जो खासकर इसका जो राइटर है स्टीफन स्पेंडर, वो मार्क्सिस्ट था, कुछ टाइम के लिए वो कम्युनिज्म से वाबस्ता था। तो उसका जो फोकस है इस पोइम में वो सोशल इनजस्टिस है, जो समाज में नाइंसाफ़ी होती है या नाबराबरी होती है, विच आर प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। जो हमारे समाज में खासकर जो इंडियन सोसाइटी है हिंदुस्तान की, जहाँ पे ज़ात पात है या जो क्लास इनक्वालिटीज़ हैं या कास्ट इनक्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये पोइम उसके बारे में है। इन द पोइम ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। इस पोइम में वो एक एलिमेंट्री स्कूल के बारे में, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं अप टू 10th, तो वो उनके बारे में बात कर रहा है, जो एक स्लम में सिचुएटेड है, एक वो झोपड़ बस्ती वाला एरिया जो है तो वहाँ पे है। द पोइट वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स द किड्स सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दे मे गेट ट्रेन्ड टू बिकम गुड सिटीजन्स रादर दैन क्रिमिनल्स। और शायर जो आखिरी इसका जो पॉइंट का स्टेंजा है, तो उसमें वो तमाम लोगों से इल्तिजा करता है कि हमको चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, इनकी लाइफ को हम इम्प्रूव कर सके ताकि ये फ्यूचर में अच्छे लोग बन सके, कोई ट्रेनड, कोई सिकलर लोग बन सके, ना कि कोई क्रिमिनल्स या कोई जो डाकू है वो बन सके। सो पोइम का नाम ही बिल्कुल वैसा ही है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये एक क्लासरूम के बारे में है जो एक स्कूल में है, और वो एलिमेंट्री स्कूल है, और उसकी जो सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन है वो एक स्लम में है, वो एक झोपड़ बस्ती इलाका है, जो वो गरीबों की बस्ती होती है इन इंडिया या इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे शायर ने उनकी जो हालात हैं, उनकी जो कंडीशन है, उसको दर्शाने की कोशिश की है, उसको हमारे सामने लाने की कोशिश की है, ताकि हम भी अगर कहीं ऐसी चीज़ देखें तो हम इसको ये रस या इम्प्रूव करने की कोशिश सके, जो ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या उनके लिए कुछ कर सके। तो राइटर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट। स्पेंडर एक अंग्रेज़ी शायर था और एसेइस्ट था। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री। उसने अपने कॉलेज की जो पढ़ाई थी वो आधे में छोड़ दी, विदाउट टेकिंग डिग्री, उसकी कोई डिग्री नहीं ली। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 के आसपास वो बर्लिन चला गया। स्टीफन टू के कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्टीफन को ये पॉलिटिकल सियासी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट थी, बड़ा इसका इसमें ख़ास एक शौक़ था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट। और उस ज़माने में चूँकि कम्युनिज़्म का दौर था, कम्युनिज़्म पीक पे था, तो स्टीफन ने भी अपने आप को सोशलिस्ट कहलवाया एंड पैसिफिस्ट। और जो वो लोग होते हैं जो अमन का दर्ज देते हैं, वो टीच पीस, जो अमन और जो शांति चाहते हैं, तो स्टीफन ने भी वैसे ही अपने को सोशलिस्ट, जो समाज में बराबरी चाहते हैं, ये जो भेदभाव होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो इनइक्वालिटी होती हैं, तो सोशलिस्ट इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, आज भी हैं। और पैसिफिस्ट, और अपने आप को एक पैसिफिस्ट कहलवाया, जो अमन का सबक देते हैं या अमन का दर्ज देते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में ये जंग जदाल ना हो। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। स्पेंडर ने कुछ बुक्स लिखी हैं, इनमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन है, ए जॉब बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड एन ऑटोबायोग्राफी। और एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड and in an elementary school in the classroom he has concentrated on the themes of social injustice। अब जो हमारी पोइम है, तो इस पोइम में शायर जो सोशल इनजस्टिस, समाजी जो नाइंसाफ़ी होती है, जो गरीब लोगों के साथ या जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है होते हैं, तो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी है हर सूरत में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, जॉब हो, हेल्थ हो, दूसरी फैसिलिटीज़, बेसिक एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ, वो उन तक नहीं पहुंच पाती, तो बेचारे वो लोग लाइफ में फिर प्रॉस्पर नहीं कर पाते, अपना जो पोटेंशियल होता है उन बच्चों का, गरीबों का, वो इसको पूरी तरह से टैप नहीं कर पाते। एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, और जो क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं, जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं, अमीर और गरीब लोग हैं, उनके दरमियान जो एक बड़ी गैप है, इनकम गैप, तो उनकी लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब करती हैं। जो ये गरीब लोग होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में चली जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। हमने जो इससे पहले एक लेसन पढ़ी थी,
हमने इससे पहले एक लेसन पढ़ी थी पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो उसमें इस स्टीफन स्पेंडर का जिक्र आया था जब वो उस कंपनी में आता है और एक बार उनके वो स्पीच देता है जो एक फिल्म मेकिंग कंपनी होती है। तो उसमें भी एक जिक्र है, कुछ टाइम के लिए कम्युनिज्म से वाबस्ता रहा, लेकिन ये बाद में ये सोशलिज्म से वाबस्ता रहा, लेकिन बाद में ये उस चीज़ से डिसल्यूजन हो गया और वापस चला आया और उसको छोड़ दिया। अब जो हमारी पोएम है वो हम देखेंगे। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम, क्या आपने किसी ढिंगी जो एरियाज़ होते हैं या झोपड़ बस्ती एरियाज़ जो होते हैं, क्या आपने वहाँ कहीं कभी कोई स्कूल देखा है किसी स्लम में, किसी गरीब बस्ती में? व्हाट डज़ इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता था, उसकी हालत क्या थी? हमने तो ऐसे नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ में देखा है कि ये जो झोपड़ बस्तियाँ होती हैं या जो वहाँ स्लम्स होते हैं तो उनके स्कूल कैसे होते हैं। एक मूवी आई थी सुपर 30, तो उसमें वो दिखाता है कि वो जो उसमें जो टीचर होता है वो किन हालात में है, किन कैसे वो फैसिलिटीज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनमें वो उनको वो बच्चों को पढ़ाना होता है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब में सबसे जो निचले तबका होता था, तो उनके लिए उसको क्या क्या ये मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। सो हम ये पोइम देखेंगे। फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। शायर कह रहा है कि फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, जो एनर्जेटिक चिल्ड्रन होते हैं, जो खूबसूरत चिल्ड्रन होते हैं जैसे बचपन में होते थे, जो रिच किड्स होते हैं, शायर कह रहा है कि उनसे काफ़ी दूर, उनको आप छोड़िए, उनकी बात मत कीजिए। दीज चिल्ड्रन फेसेस, ये जो यहाँ पे बच्चे हैं इस सलम, ये क्लासरूम जो है सलम स्कूल क्लासरूम, इनके ये जो बच्चे हैं और उनके जो चेहरे हैं लाइक रूटलेस वीड्स, वो ऐसे वीड्स की तरह है, घास की तरह है, रूटलेस जिनका रूट नहीं है, जो अनवांटेड वीड्स होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है जब ये फार्मिंग करते हैं, तो जो अनवांटेड गैर ज़रूरी जो वीड्स हैं उनको निकालते हैं। तो इनकी हालत, इन बच्चों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। दैट मीन्स उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, उनके जो बाल थे वो उनके माथे पे, उनके सर के आसपास फैले हुए थे। पैलर हेयर डिपिक्ट्स पेलनेस, जर्दी, और वेननेस, कमज़ोरी, वो बड़े कमज़ोर थे, उनका जो माथा था वो बिल्कुल पेल कलर का था। दैट मीन्स या तो वो मॉल न्यूट्रिशन थे या उनको जो दूसरी उनकी जो ग्रोथ वो पूरी तरह से नहीं हुई थी। सो दिस डिपेक्ट्स द वीकनेस और पेलनेस और मॉल न्यूट्रिशन, इन गरीब बच्चों को पूरी तरह से खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ थी वो स्टंटेड थी, वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाए थे। तो द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, इनमें से एक लड़की होती है वो टॉल होती है, उसका कद बहुत ज़्यादा होता है, विद हर वे डाउन हेड, लेकिन उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। यहाँ शायर दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, या तो ये कहना चाहता है कि वो लड़की शर्मा रही थी, या तो कह रही थी कि वो भूख या कमज़ोरी की वजह से अपना सर ऊपर नहीं उठा सकती थी, या फिर वो ड्यू टू पोवर्टी वो शर्मा रही थी। जब राइटर ने उनको देखा, जब पोइट ने उनको देखा, तो उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जो उनकी ये हालत को दर्शाता है, उनकी जो कंडीशन ख़राब है उस चीज़ को जाहिर कर रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज, इनमें एक लड़का है, एक बॉय है, पेपर सीमिंग, पेपर की तरह दुबला पतला। तो राइटर यहाँ पे उसको पेपर के साथ वो तशबीह देता है, सिमली देता है, क्योंकि पेपर भी बड़ा दुबला हो, बड़ा ये बारीक होता है, तो वो बिल्कुल पेपर की तरह दुबला पतला था। दैट मीन्स ड्यू टू माल न्यूट्रिशन और ड्यू टू लैक ऑफ फूड उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी, वो बड़ा दुबला पतला था। विद रैट्स आइज़, और उसकी जो आंखें थी वो रैट की तरह थी, संकन थी, धसी हुई थी। और रैट से यहाँ मुराद है, जैसे रैट वो खाने की तलाश में था, वो भी कुछ खाने के लिए चाहता था, उसको वो खाने की ज़रूरत थी। द स्टंटेड, उसकी जो नरिशमेंट थी वो रुकी हुई थी, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसको वरासत में एक बीमारी मिली थी, ट्विस्टेड जो इसके फादर को थी, ट्विस्टेड जो इसकी हड्डियाँ थी वो ट्विस्टेड थी, मुड़ी हुई थी, जो रिकेट्स की बीमारी होती है। रिसाइटिंग, वो अभी रिसाइट कर रहा था, वो बच्चा कुछ पढ़ रहा था, कुछ याद कर रहा था, कुछ रिवाइज कर रहा था। ए फादर नॉर्मल डिजीज़, एक फादर की तरफ से उसको एक ये अजीब बीमारी लगी थी, जो जिससे उसकी ये हड्डियाँ थी ये मुड़ी हुई थी, वो नॉर्मल नहीं थी। तो हिज लेसन
फ्रॉम हिज डेस्क। वो अपनी इस लेसन को याद कर रहा था जो उससे के सामने ये बुक थी उसके डेस्क पे, उससे पढ़ रहा था, लेकिन उसकी जो हड्डियाँ थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। दैट डिपिक्ट्स मॉल न्यूरिशमेंट एंड दैट डिपिक्ट्स लैक ऑफ फूड, और जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो उनके पास नहीं थी, ये उस चीज़ को दर्शाता है। तो राइटर यहाँ पे इन बच्चों की कंडीशन को जाहिर कर रहे हैं कि किसकी क्या हालत है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ये जो डिम क्लास था जिसमें अभी मध्यम सी रोशनी थी, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं थी, क्योंकि गरीबों की बस्ती थी तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं थी, लाइट का कुछ इंतज़ाम नहीं था। वन अननोटेड, एक अननोटेड बच्चा जो बिल्कुल दूसरे से अलग तरह था, स्वीट एंड यंग। शायर को वो बड़ा स्वीट, बड़ा अच्छा लगा, एंड यंग, अभी जवान था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें वो ड्रीमी टाइप की थी, वो कुछ सपने देख रही थी, वो कुछ ख्वाब देख रही थी। कहाँ की? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, जो स्क्वायरल वो गेम करते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते थे। तो वो बज़ाहिर क्लास में थे, लेकिन उसका जो दिमाग था, उसकी जो सोच थी वो कहीं और थी। इन अ ट्री रूम, एक जो वो ट्री को वो काट के थोड़ा सा रूम बनाए जाते हैं, वो गुफा की तरह, केव की तरह। तो यहाँ पे राइटर एक्चुअली इस क्लासरूम को इस ट्री रूम के साथ सिमली ये करता है, एलिगोरी देता है, तशबीह देता है, क्योंकि उनका जो ये क्लासरूम था वो भी इस ट्री रूम से कुछ ज़्यादा बेटर नहीं था। अदर दैन दिस, इस कमरे के अलावा, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, इस कमरे में नहीं, लेकिन वो बच्चा अभी वो स्क्वायरल गेम के बारे में सोच रहा था। ट्री रूम, जो वो स्क्वायरल अपने ट्री या उस पेड़ के नीचे जो उसने वो थोड़ी सी वो केव बनाई हुई थी, उसमें वो जो एक तरह की गेम खेलती हैं, इधर उधर भागती हैं, तो उस बच्चे की सोच वहीं पे थी। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, जो कमरे का रंग था वो सोर था, क्रीम वॉल्स वो क्रीमी कलर का था, लेकिन सोर था, उसकी हालत ख़राब थी, वो बिल्कुल वो बदशक्ल गंदा, जैसे वो क्रीम सोर होती हैं, ख़राब होती हैं, तो उसका कलर वो अजीब होता था। दैट मीन्स उसका जो पेंट था वो कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था, बिल्कुल वो क्लियर नहीं था, साफ़ नहीं था, उस पर वो गंदगी थी। डोनेशंस कुछ चीज़ें जो उनको डोनेट की गई थी इस स्कूल को, इस क्लासरूम को। शेक्सपियर्स हेड, एक तो शेक्सपियर की पेंटिंग थी, उसका सर था जो बस्ट होता है जैसे, तो वैसे ही उसकी जो पेंटिंग थी उसके सर की। क्लाउडलेस है डॉन, सिविलाइज्ड क्लाउडलेस एट डॉन, तो सुबह के वक्त ये क्लाउडलेस मीन्स, चूँकि ये एक इलाका था जिसमें फैक्ट्रियाँ ज़्यादा थी, इस इलाके में चूँकि धुआं रहता था, धूल रहती थी, तो सुबह के वक्त थोड़ा बहुत क्लाउडलेस था, सुबह के वक्त थोड़ा इनका जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल साफ था। सिविलाइज्ड डोम राइजिंग ऑल सिटीज़, क्योंकि दिन में फिर उधर कुछ दिखाई नहीं देता था, ड्यू टू दिस डस्ट स्मोक एंड अदर थिंग्स, तो शायर वो चीज़ कहना चाहता है। सिविलाइज्ड डोम राइजिंग ऑल सिटीज, इसमें दुनिया की बहुत सारी जो प्लेसेस हैं वहाँ के कुछ आर्किटेक्चरल, कोई बिल्डिंग्स फेमस होती थी, कोई आर्किटेक्चरल मार्वल होते थे, तो उन चीज़ों की पेंटिंग बनाई गई थी, उन चीज़ों की कोई तस्वीरें थी इस दीवार पर लटकी हुई थी। बैल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली, बड़ी खूबसूरत, बड़ी फ्लावरी, जो फ्लावरी वैलीज़ होती हैं, खूबसूरत इलाके होते हैं, तो वहाँ की कुछ पेंटिंग्स, कुछ तस्वीरें ली गई थी। तो टायरोलीज वैली ऑस्ट्रेलिया में कोई अल्पाइन प्रोविंस है जहाँ पर लश ग्रीनरी होती है, जहाँ पे बड़ी खूबसूरती होती है, तो इन इलाकों की पिक्चर्स जो थी वो इस दीवार पे लटकी हुई थी। इसके अलावा शेक्सपियर की जो हेड की पिक्चर थी वो भी वहाँ थी। ओपन हैंड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वहाँ पर एक मैप भी था जो खुला हुआ था, ओपन हैंडेड, जो हाथ से खोलते हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट इज़ वर्ल्ड, जो दुनिया, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट इज़ वर्ल्ड, जो इन बच्चों को कुछ एक तरह की अवार्ड देता था, क्योंकि उन बच्चों को इस मैप से कुछ ऐसे इलाके नज़र आते थे जो वो रियलिटी में कभी नहीं देख सकते, जैसा कि मैप में देखा जाता है। तो इनके लिए वो एक तरह का अवार्ड था, एक तरह का इनाम था। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियाँ हैं इस कमरे की जिसमें ये पढ़ते हैं, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, दियर वर्ल्ड। शायर कहना चाहता है कि इन बच्चों का जो दुनिया है वो यही खिड़कियाँ हैं, ये वही जो एटमॉस्फेयर है, यही सलम है, यही स्कूल है, टूटा फूटा स्कूल जिसमें ये पढ़ते हैं। ये मैप जो है, जो दुनिया के अलग अलग जो रीजन्स हैं या दुनिया के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो उनको दिखाता है, वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनका वर्ल्ड यही है, देयर वर्ल्ड वायर देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। क्योंकि शायर कहना चाहते हैं कि जो इनकी दुनिया है इन बच्चों की, दैट इज़ द स्लम एरिया, जो इनकी कंडीशन है,
और जो इनका फ्यूचर है, जैसे इस इलाके का जो एटमॉस्फेयर है वो फॉग या धुंध से भरा रहता है ड्यू टू पोल्यूशन एंड ड्यू टू एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली। तो इनका जो फ्यूचर है वो भी बिल्कुल इसी फॉग की तरह ब्लीक है, डार्क है। उसमें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके फ्यूचर में कोई अच्छाई का कोई चांस है या कामयाबी का कोई चांस है। सो जस्ट लाइक दिस फॉग देयर फ्यूचर इज़ आल्सो फिल्ड विद द फॉग। शायद ये कहना चाहता है कि उनका फ्यूचर भी इस फॉग की तरह धुंधला है, इसमें कोई ब्राइट प्रॉस्पेक्ट नहीं है, कोई इनको कामयाबी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये बच्चे ज़िंदगी में आगे जाके कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी हालत ऑलरेडी ख़राब है और उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। एंड अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड सिकाई, और इस क्लासरूम के आसपास एक स्ट्रीट जा रही है सील्ड इन विद लेड सिकाई, वो बिल्कुल लेड की तरह उनका जो इसके जो सिकाई है वो दिख रहा है। ड्यू टू दैट मीन्स ड्यू टू स्मोक एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और सिकाई जो है, आसमान जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। फार फार फ्राम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, ये इलाका, ये स्कूल बिल्कुल उन चीज़ों से दूर है जो ये पेंटिंग्स वहाँ पे रखी गई हैं खूबसूरत इलाकों की, इनका उससे कुछ लेना देना है। फार फ्राम रिवर्स, वो जो खूबसूरत दरिया होते हैं जहाँ पे बिल्कुल साफ शफाफ पानी होता है। केप्स, वो जो बीचेस होते हैं, सी बीचेस, बिल्कुल उनसे अलग हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, और जो वो खूबसूरत स्कूल हैं, या यहाँ पे ये स्टार्स ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन की तरफ रेफरेंस है। वो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हैं। दैट मीन्स फ्रॉम द प्रॉस्परस वर्ल्ड, फ्रॉम द डेवलप्ड सिटीज़, फ्रॉम द डेवलप्ड एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है, तो इन बच्चों का उससे कोई लेना देना नहीं। और वो जो रिवर्स हैं खूबसूरत, या केप्स हैं, वो बीचेस हैं खूबसूरत जहाँ पे बिल्कुल साफ शफाफ होते हैं। एंड द स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और जो तालीम है, मॉडर्न एजुकेशन है, जो डेवलप्ड स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल हैं जो अमीर बच्चों के लिए हैं ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, तो इन जो ये स्टूडेंट्स हैं उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक स्लम में रहते हैं, एक झोपड़ बस्ती में जो बिल्कुल पोल्यूशन से भरी हुई है, और उनका वर्ल्ड वही है। और शायर को लग रहा है कि उनका फ्यूचर भी कुछ ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन बेचारों के पास कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है, कोई ऐसा चांस नहीं है जिससे लगे कि ये फ्यूचर में डेवलप करे या फ्यूचर में कुछ अचीव कर सके। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टू स्टेंजास ऑफ द पोएम दैट आई हैव टीचड यू टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये पोएम थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि शायर ने इसमें ये जो पन इस्तेमाल किए हैं, सेंटेंसेस को आगे पीछे किया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आए। तो अपनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस, ताकि जो आने वाली और वीडियोस हैं वो अभी आप तक पहुंच सके, जो दूसरी क्लासेज हैं, जो ग्रामर हैं, वो भी आप तक पहुंच सके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी व्यू दें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ताकि इसको और इम्प्रूव कर सके। इंशाल्लाह जो सेकंड वीडियो है उसमें इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। थैंक यू।